Java Basic Insight, we learn about session number 7. We already completed 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4. Let us start for 7.5, Java operators. You know very well what is operators, like symbol, plus, minus, multiplication, that is called for operator. यहाँ पे जो ऑपरेटर है मैं आपको पहले से क्लैरिफाई करूंगा। आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करोगे तो यहाँ पे ऑपरेटर्स सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगेन मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, ऑपरेटर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेंगे। तो ये वीडियो आप सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन के लिए भी यूज कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे जावा ऑपरेटर्स इनसाइड 7.5.1 अरिथमेटिक ऑपरेटर टोटल 5, कंपैरिजन टोटल 6, लॉजिकल 4। आप बोलोगे सर ये कहाँ से है? मैं आपको और भी डेप्थ में सेशन 7 के अंदर क्लैरिफाई करने वाला है। 7.5.2 कंडीशनल, टू सिंबल, असाइनमेंट मींस इक्वल टू, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस। और थोड़ा सा मैं आपको इनटू 7.6 के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में भी क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 7। उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप्स, यू नो वेरी वेल, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। फ्लोट डेटा टाइप्स, फ्लोट एंड डबल। कैरेक्टर, CHR। बुलियन डेटा टाइप्स, तो उसका बुलियन ट्रू एंड फॉल्स। जिसे आपने ये सब नोट्स तो लिखा ही होगा और ये नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जावा लिटरल्स के बारे में, जिसमें पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है, उसको वॉल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है। जावा फ्लोटिंग, उसको दूसरा में रियल, जिसमें पॉइंटिंग वैल्यू है, राइट, इसमें एक्सपोनेंट है। और यू नो वेरी वेल जावा के इनसाइड कितनी कमेंट है? टोटल 3, सिंगल, मल्टीपल एंड डॉक्यूमेंट। आप लोग सर सिंबल, उसके लिए सेशन नंबर 6 देखना पड़ेगा। मैं ओनली फॉर यहाँ पे रिकॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ। जावा बुलियन एंड लिटरल्स, उसका आंसर ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स आएगा। जावा कैरेक्टर, जिसे सिंगल कोड के अंदर जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टर। जावा स्ट्रिंग, डबल कोड के अंदर लिखा जाता है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। सेम सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन के अंदर सेम रूल्स है, बस मैंने यहाँ पे ओनली फॉर जावा वर्ड यूज किया है, वही डिफरेंट है। अदरवाइज इंटीजर तो सी लैंग्वेज में भी सेम होता है और जावा के अंदर भी सेम होता है। जैसे आपका बेस सी लैंग्वेज का क्लियर है तो आपको जावा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जावा का ग्रामर लर्न कर रहे हैं। रिवाइज कर लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में। ओके, लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट। जावा ऑपरेटर्स, लाइक सी ऑपरेटर्स आल्सो सेम, सी प्लस प्लस ऑपरेटर सेम, जावा और पाइथन ऑपरेटर आल्सो सेम, माइनर इज डिफरेंट। मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑपरेटर? स्पेशल सिंबल, राइट, और उसका एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन, माइनस, सब्सट्रैक्शन यूज करते हो, तो यहाँ पे जावा के अंदर उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर्स। टोटल कैटेगरी है 5। सबसे फर्स्ट अरिथमेटिक, उसका अनदर नेम है मैथमेटिक्स। टोटल 5 ऑपरेटर्स हैं। मैं आपको समझाऊंगा कौन से। सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, टोटल 6। लॉजिकल एंड बुलियन ऑपरेटर, टोटल 4। जब सी लैंग्वेज में 3 होता है बट जावा के अंदर टोटल 4 है। कौन से? ये अभी आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। फोर्थ कंडीशनल, उसका अनदर नेम है टर्नरी। आपके लिए MCQ के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें 2 सिंबल है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सिंबल है। असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ वैल्यू असाइन करते हैं उसको बोला जाता है इक्वल टू। यहाँ पे जावा के इनसाइड या जावा स्क्रिप्ट हो या सी, सी प्लस प्लस और जावा या पाइथन हो, इसमें सिंगल इक्वल टू को क्या बोला जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट जो है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, जो असाइनमेंट का एक पार्ट है। इसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का दूसरा नाम है यूनिरी ऑपरेटर। प्लीज स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जावा का ग्रामर है। जब तक ये सब क्लैरिफाई नहीं होगा तो फ्यूचर में आप पाइथन या जावा का बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं कर पाओगे और प्रोग्राम में प्रैक्टिकल थियरी के अंदर या इंटरव्यू या वाइवा के अंदर या प्रैक्टिकल या MCQ टाइप की एग्जाम में आप क्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर देना।
और प्रॉपर वे में फोकस के साथ ये वीडियो प्रॉपर क्लैरिफाई करना। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो ऑलरेडी सेक्शन 6 के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? प्लस, उसको एडिशन भी बोला जाता है, राइट? टोटल भी, माइनस मींस सब्ट्रैक्शन, एस्टेरिस्क साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंबल है परसेंटेज, बट उसको क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस। और जो क्या चेक करता है? रिमाइंडर चेक करता है। तो इसके एग्जांपल भी मैंने समझाया था। एग्जांपल दे रहा हूं, 15 मॉड्यूल 3 और 15 मॉड्यूल 3। यहाँ पे एक्चुअली डिवीजन है और यहाँ पे मॉड्यूलस है। तो उसका आंसर कैसे आता है? देखिए अगेन मैं आपको रिवाइज करवा दूं। 15 and 3, 5, 50, आंसर 0 0। तो ये जो है ना, इसका आंसर मॉड्यूलस का आंसर आता है रिमाइंडर, और जो डिवीजन है उसका यहाँ पे क्वेश्चन। ध्यान रखना। और मॉड्यूलस के अंदर रूल्स है फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, आंसर क्या आना चाहिए? कंपल्सरी नेगेटिव। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग, आंसर किस में आना चाहिए? पॉइंटिंग में। उसके हिसाब से क्लैरिफाई करना है। देखिए मॉड्यूलस का रिमाइंडर। अभी देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो रूल्स था मैंने आपको समझाया था। मॉड्यूलस ऑपरेटर फर्स्ट ऑपरेंड इज नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? कंपल्सरी नेगेटिव। अच्छी तरह इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जावा परसेंटेज मींस मॉड्यूलस ऑपरेटर इज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप आल्सो, वो फ्लोटिंग भी आ सकता है, राइट? तो बट जैसे फ्लोटिंग हो, राइट, तो आंसर किस में आना चाहिए? कंपल्सरी पॉइंटिंग में आना चाहिए। तो बी केयरफुल। तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। और जो प्लस सिंबल है ना, जैसे एडिशन के लिए होता है प्लस, ये कॉन्केट करने के लिए भी है। जैसे अल्फाबेट, जैसे ABC, और यहाँ पे डिजिट है 1 2 3। आपको सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट के दोनों को साथ में प्रिंट आउट करना हो तो कंपलसरी इन बिटवीन आपको यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा। ये एडिशन का नहीं है, ये कॉन्केट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छी तरह माइंड में सेट करते जाना, और ये पॉइंट भी नोट डाउन करते रहना। वीडियो को पोस्ट करके ये प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करते जाना। ओके, इसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम हमने क्लैरिफाई किया है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अब अच्छी तरह ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको इसको। प्रोग्राम का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो सेव भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट जावा से करना पड़ेगा। यहाँ से उसके स्कोप स्टार्ट करता है, स्कोप यहाँ पे ओवर, यहाँ पर भी सेम, बट यहाँ पे देखो डेटा टाइप डिफरेंट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, फ्लोट है, बाइट है, राइट? ओनली एंड ओनली फॉर यहाँ पे ये समझाया गया है। आप सिंपल एक्स करोगे तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है? 6 है। बट आप सिंपल y प्लस करके y लिखोगे तो y की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 डिस्प्ले हो जाएगी। बट सिचुएशन इज डिफरेंट। आप डबल कोट के अंदर x प्लस y लिखते हो आप, तो इसका आंसर 10 आता है। बट अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और 4 है, तो 6 माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। समझ आ रहा है आपको? प्रोग्राम कैसे क्लैरिफाई करना है, समझना है। जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो 1 आएगा, राइट? 6 डिवाइड बाय 4। सेम मॉड्यूलस करते हो तो आंसर क्या आता है? 2। आप चेक करो तो 4 2 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 ही बचेगा ना। तो समझ में आया? अभी आप लोग सर इसमें और भी स्टेप? नो, मॉड्यूल्स के अंदर ओनली फॉर 1 स्टेप आपको जाना है, ज्यादा नहीं चेक करना है। इसके लिए मैं ये प्रोग्राम का आउटपुट ही डायरेक्टली डिस्प्ले करवा देता हूं। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, जैसे आपको एग्जाम में ऐसे कुछ MCQ में पूछा गया तो आप उसका राइट आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। बट अभी x की वैल्यू 6 नहीं है, नेगेटिव कर दी। देखो यहाँ पे अभी इसको ऑब्जर्व करना, जब आप नेगेटिव एंड तो आंसर तो 2 होगा, पर आंसर देखो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव। सेम यहाँ पे y की वैल्यू वापस 4 था, पहले पॉजिटिव था, उसी जगह पे नेगेटिव गई। तो अगेन -6
मॉड्यूलस -4, तो भी आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमको सेकेंड वैल्यू को फोकस नहीं करना है, किसको फोकस करना है? फर्स्ट वैल्यू को ही, मींस x को ही फोकस करना है। अभी यहाँ पे देखो अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, x इक्वल टू 6 मींस पॉजिटिव वैल्यू 6 कर दिया और नेगेटिव -4 है, मॉड्यूलस के अंदर भी पॉजिटिव ही है, समझ में आया? तो फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, बट कौन से सिचुएशन पे? जब मॉड्यूलस हो तब, ध्यान रखना। क्लियर है? आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। बट अगेन यहाँ पे देखिए अभी एक ही बार फ्लॉट ए फ्लॉट बी, जैसे अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, मैं ए इज ए लिख रहा हूँ तो फ्लॉट की क्या है? 12.5, तो देखो यहाँ पे 12.5 है डिस्प्ले। बी मैं आपको डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो बी कहाँ क्या है? 7.2। ओके, नेक्स्ट हम डिवीजन कर रहे हैं, ए डिवीजन बी, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो आपको आंसर है 12.5 डिवीजन 7.2, ए डिवीजन 6। अभी ए की वैल्यू क्या है? 12.5 है, डिवीजन करना है, नॉट अ मॉड्यूलस। और x की वैल्यू क्या है? लास्ट में x की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव 6। तो आप देखो यहाँ पे पॉइंट में, बट जब मॉड्यूलस यूज करते हैं तो ओनली फॉर वन स्टेप जाना है विद पॉइंटिंग के साथ, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग में ना, तो ये ना मिक्स ना हो जाए, उसके लिए ध्यान रखना, ये एरो के थ्रू ही क्लैरिफाई करो। लास्ट स्टेटमेंट में क्या है? ए मॉड्यूलस बी, ए की वैल्यू क्या है? 12.5 मॉड्यूलस बी, बी की वैल्यू क्या है? 7.2, तो उसका आंसर भी यहाँ पे है। आपका प्रोग्राम राइट होगा तो एग्जीक्यूट 0 होगा। जब भी आपको टाइम मिले ये प्रोग्राम को रीड कर लेना, प्रॉपर माइंड में सेट कर लो, कोई क्वेरी हो तो आप इन्फॉर्म भी कर सकते हो। ये आपके थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने पूरा प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आपके सेट करने के लिए एक्सप्लेनेशन कर दिया है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू प्रॉपर में मैं प्रोग्राम भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे आपको अरिथमेटिक सिंबल का आउटपुट डिस्प्ले समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसका अनदर नेम है यूनिटरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्लस प्लस, डिक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? माइनस माइनस। ध्यान रखना, इसके अंदर भी दो टाइप की वैरायटी है। जब प्लस प्लस एक्स होता है तो उसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट। सिंबल आया ना, प्री वेडिंग करवाते इसके जैसा, थोड़ा फनी है बट याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस प्लस एक्स साइड हो तो उसको क्या बोला जाता है? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो दोनों इंक्रीमेंट है, दोनों की कैटेगरी सेम है, तो यहाँ पे क्लियर। माइनस माइनस में भी ऐसे ही, माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस, जब पहले माइनस माइनस एक्स हो उसको क्या बोला जाता है? प्री डिक्रीमेंट, राइट। और y माइनस माइनस हो तो क्या बोला जाता है? पोस्ट डिक्रीमेंट। अच्छी तरह ये पॉइंट सेट करते जाना। और स्टूडेंट, मैं अगेन आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ये प्रॉपरली चार्ट बना के माइंड में सेट करना। अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में टू वैरायटी, प्री एंड पोस्ट। प्री में सिंबल फर्स्ट, पोस्ट में आफ्टर। डिक्रीमेंट में टू, प्री तो माइनस माइनस एक्स एंड एक्स माइनस माइनस, इसको बोला जाता है पोस्ट। अब लोग सर ये सब का यूज कहाँ पे? जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे या ऐसे कोई सिचुएशन आएगी तो नेक्स्ट सेशन के अंदर भी मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा। उसका रीजन यहाँ पे, जब भी आप ये सब सिंबल को यूज करते हो तो इसका आंसर चेंज होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर। इसके बाद मैं आपको क्लैरिफाई करवा सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल आपको क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल x इक्वल टू, उसकी वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए 3, राइट। और मैं यहाँ पे y के अंदर ऐसा लिख रहा हूं, ऑब्जर्व करना अच्छी तरह, 4 प्लस a मीन्स x प्लस प्लस। समझने की ट्राई करना। आई नो वेरी वेल वीडियो के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको। ओके, y के अंदर ये वैल्यू स्टोर करना है। तो जैसे 4 प्लस एक्स प्लस प्लस, तो कैसे करेंगे?
ओके चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, समझा कि समझा दूं। ओके x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 में एज्यूम कर रहा हूं, x की वैल्यू में 3 एज्यूम कर रहा हूं और मैं स्टेटमेंट ये यूज कर रहा हूं y इक्वल टू 4 प्लस a मिस x प्लस प्लस। तो आप इसको बाइफर्केशन करो तो उसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर x प्लस 3। ओके तो ऐसा आंसर आप एज्यूम कर रहे हो, 4 प्लस 4 आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि ये है ना पीछे प्लस प्लस है, तो उसका आंसर आता है 7 क्योंकि ये पोस्ट है। समझ में आ रहा है। बट सेम स्टेटमेंट ऐसा होता, x की वैल्यू हम 3 एज्यूम करते हैं। अभी एक ही लाइन में मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं स्टूडेंट, आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर दीजिए ना। अभी ये प्री x हो, ऐसा हो, सिंबल कैपिटल केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखना है। और आप इसको बाइफर्केशन को प्री के अंदर क्या डिफरेंट होता है, पहले यहाँ पे एडिशन हो जाता है 4 प्लस, तो x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस प्लस पहले हो गए 4, आंसर क्या आएगा 8। तो आपको समझ में आ रहा है अभी दोनों में क्या डिफरेंट है। जब पोस्ट होता है तो उसकी वैल्यू एज वेल सेम नहीं रहती, यहाँ पे 3 रहती है एक बार घूमने के बाद, और उसका आंसर क्या आता है 7 रहता है। बट जब यहाँ पे प्लस x हो, मिस प्री इंक्रीमेंट हो, तो पहले एडिशन हो जाता है और उसका आंसर क्या आ जाता है 8 आ जाता है स्टार्टिंग से ही। तो आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और x की वैल्यू आपने पहले से एज्यूम करके रखी है, एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाए तो थोड़ा अरिथमेटिक ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा इंक्रीमेंट है पोस्ट, और ये कैसा है प्री। प्री में एडवांस में +1 हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा बट बाद में लेट होता है, एक बार घूमने के बाद। एडिशन तो दोनों को करना है। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके आपको, इसमें कोई क्वेरी नहीं हो, प्लीज याद नहीं रहते तो उसको नोटिफाई भी करते रहना। क्लियर इतना। पोस्ट में आंसर आता है 7, x की वैल्यू एज वेल सेम रहती है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा। बट जैसे प्री आप कर लेते हो तो एडवांस में 3 का 4 करके आंसर डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में 8 डिस्प्ले होता है। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। नेक्स्ट, तो ये सब सिंबल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉल कर लीजिए। प्री, पोस्ट, डिक्रीमेंट, और स्टूडेंट ये सब नोट्स भी बना लेना है, जिसे हम फिजिकली मिलेंगे या कोई भी क्वेरी हो तो इसके अंदर आप मुझको क्लैरिफिकेशन करवा सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको क्या बोला था 6, अरिथमेटिक 5, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, डबल टाइम को क्या बोला जाता है इक्वल टू। मैंने इसके लिए इंट्रो करवाया था, सिंगल टाइम इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू एक्सट्रीमिटी मार्क्स और इक्वल टू उसको क्या बोला जाता है नॉट इक्वल टू। अगेन एक बार रिपीट कर लीजिएगा, मैथ्स के सिंबल और ये सिंबल डिफरेंट है, सेम सी लैंग्वेज में भी आता है, पाइथन के अंदर भी सेम आएंगे और C++ के अंदर भी आएंगे, इसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे ये सबको करेंगे क्या, कंडीशन को चेक करना है। जैसे एग्जांपल 5 लेस देन 2, तो आंसर क्या है फॉल्स। मैं यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स चेक करने के लिए, कौन सी बिगेस्ट वैल्यू है कौन सी स्मॉलेस्ट, वो नहीं हमको चेक करना है, ऑलवेज हमको ट्रू फॉल्स चेक करना है। 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू। 5 लेस देन इक्वल टू 2, यस, कंडीशन क्या हुई फॉल्स। कॉमन है पर फिर भी मैं इसके लिए क्लैरिफाई करूँ, फ्यूचर में आपको ये वैल्यू मत कंपेयर करो, मैं आंसर ऑलवेज ट्रू फॉल्स में ही कंपेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट है, इसका आंसर ट्रू। 5 इक्वल टू 2,
फॉल्स, 5 नॉट इक्वल टू 2 ट्रू। इसको बोला जाता है थोड़ा सा लॉजिकल। आपको एग्जाम में पूछा गया कंपैरिजन और रिलेटिव ऑपरेटर का आंसर ऑलवेज क्या आना है चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स में। टोटल कितने हैं 6। ओके, प्लीज इसको भी नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, उसका दूसरा नाम है बुलियन ऑपरेटर। टोटल कितने हैं 4। सी लैंग्वेज में 3 होते हैं, जावा के अंदर एडवांस है। जैसे डबल टाइम एम्परसेंड को बोला जाता है एंड, डबल टाइम पाइप साइन को बोला जाता है और, कैप साइन को बोला जाता है एक्सॉर जो एक न्यू है, और सिंगल एक्सट्रीमिटी को क्या बोला जाता है नॉट। नॉट इक्वल टू किस में आता है, रिलेशनल में आता है, जो अभी हमने आगे ही स्टडी किया। एंड है ना वो ऑलवेज ट्रू को प्रायोरिटी देता है, ध्यान रखना ये। और है वो किसको, ट्रू को। बट यहाँ पे कंडीशन ऐसा है जैसे ट्रू 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 हो तो ट्रू है, बट दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड में प्रायोरिटी किसको मिल जाती है, फॉल्स को। दोनों कंडीशन ट्रू है तो ठीक है। एक्स और के अंदर क्या दोनों ट्रू ट्रू होगी तो यहाँ पे फॉल्स होगा, रिवर्स प्रोसेस है। ओके, नॉट सिंगल कंडीशन ट्रू होगा उसका क्या बना देगा, फॉल्स। नहीं समझ में, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ लॉजिकली। आप ऑफर कर रहे हो मुझको टी एंड कॉफी, तो मैं दोनों चॉइस कर सकता हूं। ओके, तो एंड है ना वो फॉल्स को प्रायोरिटी देता है। देखिए यहाँ पे एक्स एंड वाई बोथ आर ट्रू। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कंडीशन क्या आएगी, ट्रू होगी। और के अंदर भी है मींस सेम इफ रिजल्ट आर फॉल्स। तो क्यों, और इफ एनी टू ऑपरेशन नॉन जीरो, तो इसकी शॉर्टकट ऐसा है, अच्छी तरह समझना। एंड वो फॉल्स को प्रायोरिटी देता है। फॉल्स का मीनिंग होता है जीरो। ये नोट डाउन करते जाना, लास्ट में मैं इसमें भी आपको और प्रायोरिटी दे, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। और वो किसको प्रायोरिटी देता है, ट्रू को, जो होता है 1। ओके, एक्स और है वो रिवर्स है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी उसका रिवर्स आंसर फॉल्स है। जैसे मैंने आपको बोला टी और कॉफी, तो दोनों में से एक ही में ऑप्शन ले सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपने और के ऑफर के एंड है तो मैं दोनों चॉइस कर सकता हूँ। एक्स और में उसका रिवर्स है, मुझको फर्स्ट कंडीशन टी चाहिए थी, टी मिल गई तो मैं कॉफी का ऑप्शन देखूंगा ही नहीं, उसके जैसा काम है। नॉट के अंदर एक ही ऑप्शन मिलेगा, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। ओके, चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, और भी कंसेप्ट समझ में आएगा। एंड का सिंबल कौन सा है, डबल टाइम एम्परसेंड। ये किसको प्रायोरिटी देता है, फॉल्स को। और फॉल्स का मीनिंग क्या होता है, जीरो। पर मैंने का सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आपको कॉलेज के अंदर भी इसी ऐसा कुछ स्टडी करना हो तभी ये काम आएगा। और किसको प्रायोरिटी देता है, ट्रू को। समझ में आ रहा है आपको। एंड ट्रू का मीनिंग होता है 1, और इसको वंस अपॉन टाइम नॉन जीरो भी बोला जाता है। इसके हम ये पॉइंट माइंड में सेट करते जाना। ओके, इंपॉर्टेंट है। और साइड पे ऐसे हो तो रेफरेंस बुक में भी लिख दिया जाना, जब भी आप कंडीशन चेक कर रहे हो तो ये क्लैरिफाई करना। और जब नॉट होगा उसका सिंबल है सिंगल एक्सट्रीमिटी मार्क्स। जो ट्रू होगा उसको क्या बना देता है, फॉल्स। एंड जो फॉल्स होगा उसको क्या बना देगा, ट्रू। और ये लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू किस में आता है, रिलेशनल या कंपैरिजन के अंदर। इसको भी नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जावा का ग्रामर, सी प्लस प्लस और पाइथन का ग्रामर है। प्रोग्राम को
और सॉफ्टवेयर को या मशीन को समझने की ट्रिक है कि कंप्यूटर को 0-1 ही समझ में आता है। इसके लिए ना आप जो भी लिखते हो वो सब 0-1 में ही कन्वर्ट हो जाता है, तभी वो माइंड में सेट कर पाता है। प्लीज ये नोट डाउन करिएगा। ओके, ये हुआ उसका मेन, रिकॉल कर लीजिए। एक्स और को एक्सिक्यूटिव और भी बोला जाता है, और जो सिंबल है ना उसको कैप साइन बोला जाता है, जो आपको मिल जाएगी नंबर कीबोर्ड में। नंबर की के ऊपर 6 नंबर जो की है ना उसके ऊपर ये ऐसे कैप जैसा सिंबल है, उसको बोला जाता है एक्सओर। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाने की ट्राई करूंगा। शॉर्ट सर्किट, जब एंड और नॉट दोनों साथ में हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, उसका यहाँ पे मीनिंग समझाया गया। When using the conditional and और you know very well and किसको प्रायोरिटी देता है, जस्ट अभी इन्फॉर्म किया मैंने, फॉल्स को, और ट्रू को प्रायोरिटी देता है। बट ये दोनों स्टेट में साथ में हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो किसको प्रायोरिटी दे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे दो, द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स और ट्रू, इट इज नो नीड टू इवैल्यूएट द सेकंड ऑपरेटर। कब ये नहीं होगा, जब एंड हो तब में बीच में। देखिए एग्जांपल 1 नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स हुई तो सेकंड देखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आया, क्योंकि वो डिसीजन हम एंड में पहले से ले लेते हैं, क्योंकि एंड में क्या दिख रहा है, फॉल्स को ही प्रायोरिटी देता है। जो पहली वैल्यू उसको फॉल्स मिल जाएगी तो सेकंड वैल्यू चेक करने नहीं जाएगा वो। समझ में आ रहा है आपको? अभी उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्टकट की। दूसरे ऑप्शन उसने चेक किया नहीं वो ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि एंड ऑलवेज फॉल्स को प्रायोरिटी देता है और उसको फर्स्ट कंडीशन में फॉल्स मिल गया, तो क्यों वो चेक करे। जैसे आप टी और कॉफी की ऑफर कर रहे हो और मुझको कॉफी ही चाहिए, तो मैं टी ऑप्शन क्यों लूं, मुझको पहले ही ऑप्शन आपने कॉफी दिया और मुझको कॉफी चाहिए था। ओके, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं समझा सकता हूँ, जिसे प्रॉपर हमें माइंड में सेट हो। उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, जब एंड और नॉट के अंदर जो सिंबल होता है और फर्स्ट सिंबल को प्रायोरिटी मिल जाती है। इसके बाद एक कंडीशनल और उसका अनदर नेम है टर्नरी ऑपरेटर। आप रेफरेंस बुक में देखोगे या कोई भी अपने हिसाब से जो बुक है ओके आप यूज करोगे, इसके अंदर मैंने बेस्ट वीडियो के अंदर सब सिनोनिम्स इसके अंदर आ गए। कंडीशनल ऑपरेटर में ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, सिंबल है क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और बीच में देखो कॉलन है, उसको बोला जाता है ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये पोर्शन, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो नेक्स्ट पोर्शन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हुआ उसका मेन यूज। इसको भी नोट डाउन कर दे जाना। अभी देखो कंप्यूटर कैसे करता है, कंडीशन यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन 35 से मार्क्स ग्रेटर है तो यहाँ पे ट्रू, इस कॉलन के क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन से पहले तो पास। ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कॉलन के बाद मींस फॉल्स तो फेल। ये आपको नहीं काम करना है, आपको इसके एक सिंटेक्स के अंदर लिखना है। तो एग्जाम के अंदर वाइवा के अंदर आपको पूछा जाता है, कंडीशनल का दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल और टर्नरी के अंदर कितने सिंबल है, 2, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। टोटल एक्सप्रेशन कितने, 3। कंडीशनल ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 मींस कॉलन से पहले वाला पोर्शन, कंडीशन फॉल्स तो एक्सप्रेशन 2 ओके कॉलन के बाद वाला पोर्शन। क्लियर है इतना? प्लीज इसको भी वीडियो पोस्ट करके प्रॉपर नोट्स लिखते जाना, सब कुछ मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। अभी आपको ऐसे लगे सर ये सब क्या है, ये हम जावा, पाइथन, C++ के रूल्स लर्न कर रहे हैं। इसके खुद की सिंटैक्स है, जैसे HTML का स्ट्रक्चर था, HTML के रूल्स थे, उसके अंदर टैग था, ऐसे जावा के खुद के रूल्स है ओके। और ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, इफ एल्स को सॉर्ट करने की ट्राई कर रहा है। और मैंने इसके लिए आपको मार्क्स का एक एग्जांपल देके भी समझा दिया। इफ एल्स हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टडी करने वाला है, चेक कर लेना एक बार ओके। ट्रू पार्ट, कॉलन के बाद का फॉल्स पार्ट ओके। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करने का काम करता है। किसको है, जैसे एग्जांपल इक्वल टू है तो इक्वल टू को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर।
जैसे एग्जांपल वेरिएबल एक्सप्रेशन, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है। एग्जांपल देता हूँ, देखिए। तो वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी डेटा आ सकता है। बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर x इक्वल टू 10। तो x क्या है? वेरिएबल है, एक्सप्रेशन अभी नहीं है, पर x की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई? 10 बन गई। तो x क्या हुआ? वेरिएबल। और इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू असाइन करता है। हो सकता है फ्लॉट हो, तो फ्लॉट के अंदर क्या होता है? y इक्वल टू 10.10। तो y की वैल्यू क्या बन गई? जैसे लाइक मैथ्स के अंदर करते हैं, 10 बन गई। बट मैं यहाँ पे z नाम का नया वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ z इक्वल टू x प्लस y। उसका मीनिंग क्या होता है? 10 प्लस 10.10। आंसर क्या आएगा? तो ये जो एडिशन यूज है ना, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू बेस्ट मेथड और इजी एग्जांपल के थ्रू माइंड में सेट हो जाए। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। उसके अंदर दो वेरिएबल को एडिशन करके हम यहाँ पे z के अंदर, तो z के अंदर स्टोर क्या होगा? 20.10। क्लियर इतना? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज रिकॉल कर लीजिएगा। शॉर्ट असाइनमेंट कौन सा है? शॉर्ट हैंड, नाम ही ऐसा है। शॉर्ट हैंड वर्जन इज असाइनमेंट, इट इज सेव द टाइपिंग टाइम। वे आप लोग इसे नहीं समझ में समझा दो। देखो इसमें सिंबल ऐसे पहले ले लेते हैं, इसके बाद एक्सप्रेशन। a प्लस इक्वल टू b है, इसका मीनिंग क्या होता है? a इक्वल टू डबल टाइम होगा। समझाता हूं, चलो एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। x इक्वल टू x प्लस b ऐसा लिखा है, तो ये कॉमन है ना, x कॉमन है, तो मैं लिखूंगा 1 टाइम, और ये सिंबल को मैं आगे ले लेता हूं, प्लस इक्वल टू 6। जब मैं ऐसा परफॉर्म करता हूं तो ये मेथड को क्या बोला जाता है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x y z, उसकी वैल्यू में एज्यूम करता हूं 5। तो x y z की वैल्यू क्या हुई? 5 हुई। मैं ऐसे लिखूंगा पहले x y z इक्वल टू x y z मल्टीप्लाई 3। तो एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर क्या स्टोर होगा? 15 होगा एक्स वाई जेड में। बट ये लॉन्ग सेंटेंस में एक्स वाई जेड 2 टाइम नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? एक्स वाई जेड को 1 टाइम लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो आपको ये लिखना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखना तो भी नहीं। बट शॉर्ट एंड ऑपरेटर के अंदर ऐसा स्टेटमेंट कंपलसरी सिंबल आगे ले लेना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी ऑपरेटर है, ओके, इसका मीनिंग ऐसा है। तो प्लीज स्टूडेंट, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, एमसीक्यू के लिए, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे समझाया हुआ वीडियो के अंदर, उसका लेस थियरी प्रैक्टिकल प्रॉपर वे में, जैसे आपके कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। ओके, देखो a इक्वल टू a प्लस b नहीं लिखना हो तो a प्लस इक्वल टू b भी लिख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके बाद टाइप कास्ट, जब 2 टाइप के डेटा टाइप से, जिसे हमने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लर्न किए हैं, याद है आपको? कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे प्रिमिटिव? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बूलियन। ये जो ऑपरेटर्स है, तो उसको कास्टिंग कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पे कास्टिंग के अंदर क्लैरिफाई करते हैं। टू फोर्स द कन्वर्जेशन दैट वुड नॉट बी डन ऑटोमेटिकली। जैसे अभी हमने 10 प्लस 10.20 करते हैं, तो 10 है ना, वो इंटीजर है कंप्यूटर में, 10.20 वो फ्लॉट है।
पर जब आंसर आता है तो क्या आता है 20.20, तो हमने डायरेक्टली केस में कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट में, राइट। पुटिंग द टाइप नेम इन द पैरेंथेसिस बिफोर द वैल्यू वांट टू कन्वर्ट। समझाता हूँ। इसके लिए डेटा टाइप की साइज याद रहनी चाहिए। इंटीजर की साइज कितनी है? आपका आंसर होगा सर 4 बाइट। एब्सोल्युटली राइट ऑफ उसका 4 बाइट है। ए के लिए 4 बाइट रिजर्व हुआ। शॉर्ट बी तो आप बोलोगे सर 2 बाइट, राइट है। इसका 4, इसका 2। ओके, ए के अंदर मैंने क्या वैल्यू असाइन की 17, तो ये 4 बाइट के अंदर 70 चला गया। जैसे पेन ड्राइव के अंदर आप कैसे मूवी कॉपी पेस्ट करते हो उसके जैसा काम है। बट अभी यहाँ पे देख लो बी है ना, उसकी बाइट 2 थी और ए की साइज थी 4 बाइट। छोटे में हम बड़ा स्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, राइट, शॉर्ट, तो उसको क्या बोला जाता है? कास्टिंग ऑप्शन। हमने कास्टिंग चेंज किया। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कास्टिंग के अंदर आपको क्या होगा, 2 बाइट के अंदर 4 बाइट नहीं आ सकता, फिर भी हमने फोर्सली उसको में स्टोर करने की ट्राई किया, तो उसको बोला जाता है कास्टिंग। क्लियर हुआ? जैसे 10 + 10.20, राइट, फिर भी जैसे इंटीजर है फ्लॉट दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो भी आंसर क्या आ जाता है? फ्लॉटिंग आता है, 20.20 आ जाएगा। तो आई होप सो थोड़े कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। इसके लिए एक छोटे एग्जांपल भी है और मैं इजी एग्जांपल में क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ओके, अभी एसोसिएटिव ऑफ द जावा ऑपरेटर्स, हमने कई सारे सिंबल लर्न किए। ऑपरेटर लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर लर्न किया, कंपैरिजन किया, लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। जब पूरे सिंबल मिक्स होते हैं तब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन 2 ऑपरेटर्स आर हैविंग द डिफरेंट प्रायोरिटी, तो इसमें हायर प्रेसिडेंसी किसको देना है, सिंबल को कैसे देना है, बॉड मास का रूल्स है। ओके, अच्छी तरह समझना। इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 2। ऑब्जर्व कर दो तो आपका आंसर क्या होगा? b 2 × 3, क्या आंसर आएगा? 6 + 10, आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। ओके, राइट है। आपने पहले प्रायोरिटी किसको दिया? मल्टीप्लिकेशन। जो भी आंसर है बाद में किसको दिया? एडिशन को। अभी समझ में आया? ओके, चलिए, गुड। नेक्स्ट, तो यहाँ पे वही क्लैरिफाई गया, मल्टीप्लिकेशन हैविंग द हायर प्रेसिडेंसी देन प्लस, बट यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। क्या होगा? मैंने यहाँ पे क्या किया? ब्रैकेट किया है, तो सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट को प्रायोरिटी मिलेगी। ए की वैल्यू क्या है? 10, बी की वैल्यू 2, 10 + 2 12, 12 × 3। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं? देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया? चेंज। तो यहाँ पे सिंबल क्लियर है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट तो क्लैरिफाई हो चुका है। भाई सिंबल की प्रायोरिटी, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस दोनों साथ में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाता है? मल्टीप्लिकेशन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलता है? प्लस को। बट ब्रैकेट हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद इसके इनसाइड प्लस हो तो भी उसका फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। ओके, तो इसको बोला जाता है सिंबल की क्लैरिटी। चेक कर लीजिएगा प्रायोरिटी वाइज। तो देखो पहले में b × 3 और बाद में एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होगा? a + b पहले होगा, इसके बाद 3 होगा। प्रेसिडेंसी ऑर्डर, अभी देखो सिंबल की प्रायोरिटी होती है। प्रेसिडेंसी का मीनिंग क्या होता है? जब 2 ऑपरेटर सेम हो, एक्सप्रेशन जब ज्यादा हो। ओके, तो यहाँ पे एसोसिएटिव के अंदर थोड़ा और भी एक लेफ्ट टू राइट साइड, यू नो लेफ्ट टू राइट साइड, यहाँ पे ऐसा होता है। राइट टू लेफ्ट साइड भी हो सकता है, रिवर्स। क्लियर है? तो ये आपको ऑर्डर के हिसाब से क्लैरिफाई करना है। अभी आप लोग ऐसा नहीं समझ में, जब सिंबल एक साथ मिक्स होता है तो अच्छी तरह समझो। ओके, ऑपरेशन अदर प्रेसिडेंसी। अभी आप यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? यूनिरी को। जब प्लस प्लस और माइनस माइनस साथ में हो तो पहले प्लस प्लस होता है, बाद में माइनस माइनस होता है। बट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस है। तो यहाँ पे देखो एक
हाँ डिवीजन यहाँ पे इससे सिंबल में मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसकी जगह पे डिवीजन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, देखो ये दोनों साथ में हो तो पहले प्लस प्लस होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, मल्टीप्लिकेशन, दूसरे को डिवीजन, थर्ड मॉड्यूलस को। और इसकी सिंबल देखो यहाँ पे, आपको ये क्लैरिफाई है, जब यूनरी ऑपरेटर होता है इसके लिए देखो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया ना, तब आंसर 7 और 8 हो रहा था, क्योंकि वो कहां से चेक करता है, राइट टू लेफ्ट चेक करेगा, प्री है या पोस्ट है। समझ में आया अभी? इसके लिए मैं आपको बोलो पूरा प्रॉपर वे में स्टडी करना। ये प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट है, और ये डिक्रीमेंट है। और आपको लगेगा सर ये लेंथी वीडियो, ये लेंथी होगा क्योंकि ये जब तक टॉपिक खत्म कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और इसमें से लिंक ब्रेक नहीं करनी है, अदरवाइज वापस नए वीडियो से आपको पूरा पॉइंट रिवाइज करवाना पड़ेगा। इसके लिए लेंथी है, और ये सीक्वेंस है। और इसके लिए मैं कहीं ना मतलब पहले से आपको पार्ट जो मैं आपको बोला, पहले ओओपी कर रही है, इसके जावा के बेसिक से, बाद में जावा के प्रैक्टिकल और प्रोग्राम पे जंप लगाना। स्टार्टिंग में आपको लगे कि सर ये तो इजी है, पर आपको इतना नहीं। ओके, प्लस एंड माइनस। तो देखो यहाँ पे ऐसे सिंबल की प्रायोरिटी है, जिसे मैंने सेशन 5 और 6 में भी इसका थोड़ा इंट्रो करवा दिया था। रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, एंड और कंडीशनल ऑपरेटर, तो दो सिंबल के बारे में मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया। ओके, बट ये सब की पोजीशन क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट, और इसकी क्या है, राइट टू लेफ्ट। लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी है, प्लस इक्वल टू शॉर्ट हैंड, माइनस इक्वल टू, ये सब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। उसकी सिंबल की प्रायोरिटी क्या होता है, देखिए राइट टू लेफ्ट होता है, रिवर्स है। तो आप रेफरेंस बुक में भी अच्छी तरह देखोगे तो समझ में आएगा। ये आपको मैंने आपको ऑपरेशन जैसे करवाया, ऐसे कुछ ऑपरेशन में भी ये पूछा जा सकता है। डायरेक्टली ये सिंबल आपके माइंड में सेटिंग। तो जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, प्लीज नोट और पेंसिल के सब नोट्स लिखते हो जना, रेफरेंस बुक में, या खुद की नोट्स भी बनाओगे तो भी बेटर रहेगा। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। लास्ट में कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें, जावा या सी लैंग्वेज या पाइथन के अंदर टोटल 2 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है लूप। लूप का मीनिंग होता है एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना। जैसे यूट्यूब का वीडियो आपको कंटिन्यूस एक ही वीडियो रिपीट करना या सॉन्ग को रिपीट प्ले करना, तो हम लूप करते हैं, ऐसे सिंबल है। ऐसे मल्टी सिंफिक स्टूडियो के अंदर भी लूप, जैसे एनिमेशन को एंड नहीं करना हो तो लूपिंग करते हैं। जैसे ब्रांचेस, उसको डिसीजन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। उसके आंसर 2 ही पॉसिबल है, इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है। जो मेन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, सेशन नंबर 8 के अंदर लर्न करने वाला है, बट इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लूप का दूसरा नाम है रिपीटिव, ब्रांच का दूसरा नाम है स्टेटमेंट। और कैसा स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, डिसीजन या कंट्रोल, राइट, डिसीजन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो डिसीजन का आंसर ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स ही होता है। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।